नमस्कार दोस्तों, हम इस क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं नाव और धारा का टॉपिक करने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक से पहले चाल, समय, दूरी यानी कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाला टॉपिक नहीं देख लिया है तो सबसे पहले तो, और ट्रेन वाला टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस टॉपिक को हम देखेंगे, क्योंकि वो हमारा बेसिक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ये है। अगर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन वाला टॉपिक आ गया है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस, थोड़ा सा अलग है बस, बट वही कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा है ना, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम कैसे है। मान लो कि एक बोट हमारे पास में है ऐसे, और हमारे पास ये जो बोट है, नाव जो है, इस बोट की जो स्पीड है शांत जल में आएगा, शांत जल में इसकी स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। अब ये कहोगे सर ये शांत जल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि नाव की चाल शांत जल में, है ना, नाव की चाल शांत जल में 13 किलोमीटर पर आवर है ना। तो शांत जल का मतलब है रुका हुआ पानी, शांत जल का मतलब है रुका हुआ पानी। मैं लिख देता हूं रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी अगर है यानी कि ठहरा हुआ पानी जो है, उस पानी में अगर इस नाव को चलाएंगे तो इसकी स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर रुके हुए पानी में, है ना। अब मान लो कि पानी बह रहा है, ऐसे पानी बहने लग रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ स्टीम बोलेंगे। स्टीम, बहते हुए पानी को स्टीम, बहता। स्टीम क्या है, धारा क्या है, धारा है बहता हुआ पानी। धारा क्या है, धारा है बहता हुआ पानी, है ना। स्ट्रीम क्या है, पानी बह रहा, उसको स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। अब धारा की गति यानी कि बहते हुए पानी की गति जो है, धारा की चाल दे दे सवाल में, मान लो कि 4 दे दी यहाँ पे धारा की चाल, स्पीड दे दी 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। धारा का मतलब बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी की चाल कितनी दे दी, 4 दे दी, ठीक है। और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में यानी शांत जल में कितनी है, 13 है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर विपरीत में, मैं लिख देता हूं नाव विपरीत में, है ना, इसका मतलब क्या समझेंगे, विपरीत में है और नाव दिशा में है, इसका मतलब समझेंगे हम, ठीक है। विपरीत का मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये नोट करेंगे। तो जब नाव, देखो नाव भी इसी साइड जाएगी और पानी भी इसी साइड बहने लग रहा, दोनों, पानी भी इसी साइड, नाव भी इसी साइड जाएगी, तो नाव को के लिए आसान रहेगा ना, नाव की पानी की दिशा में बहना, है ना। कहने का मतलब कि जब नाव पानी की दिशा में जाएंगे तो उन दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी कि यहाँ नाव की स्पीड जो है 13 + 4 17, विपरीत में नहीं, यहाँ आ जाएगी 13 + 4 17 आ जाएगी। जब नाव दिशा में जाएगी तो उसकी चाल जुड़ जाएगी, और विपरीत में जब जाएगी नाव तो 13 - 4 17 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट इसका, है ना। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो धारा की चाल नाव की शांत जल में जो चाल है उसमें प्लस हो जाएगी, और जब नाव धारा की विपरीत में जाएगी, विपरीत को बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन और दिशा को बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। जब विपरीत में जाएगी तो नाव की चाल जो शांत जल में, उसमें धारा की चाल प्लस हो जाएगी। ध्यान रखें, नाव की चाल हमेशा ज्यादा होगी तभी वो विपरीत में जा पाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसका है, आप नोट कर लेंगे कॉपी में। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई है, क्या समझ में आ गई है, इसका मतलब है कि शांत जल में चाल, विपरीत में चाल का मतलब है, विपरीत में जो चाल है उसका मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है जो शांत जल में जो चाल नाव की है उसमें धारा की चाल माइनस होगी, धारा की चाल क्या होगी, माइनस, ठीक है। और दिशा का मतलब है नाव की चाल धारा की दिशा में है, दिशा में का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसका मतलब जो शांत जल में जो चाल है नाव की, उसमें धारा की चाल प्लस होगी, ठीक है।
ये चीज आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से नोट करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है पूरे टॉपिक का, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने ले करवाता हूं। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि नाव की जो चाल जो शांत जल में है वो है 21। शांत जल का मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 21 है, ठीक है। और आपको ये कह दे धारा की चाल जो है, धारा की चाल 6 है, यानी स्पीड ऑफ स्टीम जो है वो 6 है। धारा का मतलब क्या बताया था, बहता हुआ पानी, है ना। तो नाव जब दिशा में जाएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी बताओ। हाँ बताओ क्या आ जाएगी। अब नाव दिशा में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। जब नाव पानी की दिशा में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी, और दिशा का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगी 21 प्लस की 6 27, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यही नाव अगर धारा के विपरीत में जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी, है ना। तो आप कहोगे सर विपरीत में अगर नाव जाएगी तो इसको बोलते हैं हम अपवार्ड डायरेक्शन। इसमें माइनस हो जाएगी, किस में से 6 माइनस हो जाएंगे, 15 आ जाएगी चाल, इसको बोलेंगे अपवार्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलो समझ आया ना, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे आपको ये दे दे, क्या दे दे आपको, ये दे दे कि नाव की जो शांत जल में चाल है, इनकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो है 19, और धारा की चाल जो है यानी स्पीड ऑफ स्टीम जो है वो 4.5 है, ठीक है। तो नाव की चाल जो है धारा की दिशा में क्या आएगी, दिशा का मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी दिशा में, दिशा में चाल क्या आ जाएगी बताओ। आप कहोगे सर दिशा में चाल जुड़ जाएगी, तो 19 प्लस के 4.5 यह हो जाएगी 23.5, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि नाव की चाल धारा के विपरीत में क्या होगी। विपरीत का मतलब क्या है, विपरीत का मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो नाव की चाल विपरीत में क्या आ जाएगी, विपरीत में नाव की चाल क्या आ जाएगी, तो विपरीत में आ जाएगी 19 माइनस के 4.5। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.5 ये है, और 19 में 4 गए तो 13, 14.4 आ जाएगा, है ना, 14.4। तो इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन को समझ आया सभी को, बोलो समझ आ रहा है। अब इसका उल्टा अगर आपसे पूछ ले, उल्टा कैसे, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको उल्टा कैसे। जैसे आपको ये कह दे कि नाव की चाल विपरीत में दे रखी है, विपरीत में दे रखी है 17, और धारा की जो चाल है वो है 4, और कहते नाव की चाल शांत जल में जो बताओ। अब विपरीत का मतलब है भाई अपवर्ड डायरेक्शन, और धारा का मतलब स्टीम जो है वो है, और शांत जल का मतलब स्टिल वाटर में स्पीड जो है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब एक बात समझने वाली ये है कि विपरीत में चाल दे रखी है, इसका मतलब समझा था हमने कि जब नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस होगी तो विपरीत में चाल आ जाएगी, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में चाल आ जाएगी। तो विपरीत में चाल इसने 17 दे रखी, इसका मतलब है ना नाव की चाल में से धारा की चाल घटाने के बाद 17 आया। तो विपरीत में चाल का मतलब ये है कि उसमें धारा की चाल घटा रखी है। नाव की जो शांत जल में चाल है उसमें से धारा की चाल घटा रखी है, विपरीत में चाल का मतलब ये है। और दिशा में चाल का मतलब कि नाव की जो शांत जल में चाल है उसमें धारा की चाल जोड़ रखी है, ये दिशा का मतलब, ठीक है। तो विपरीत में चाल 17, इसका मतलब 17 में से 4 घटा रखा है, सॉरी शांत जल में से 4 घटा तो 17 आया। तो शांत जल में चाल निकाली 17 प्लस 4 21 आ जाएगी, है ना। कि विपरीत में चाल 17 तो दिशा में सॉरी शांत जल में चाल तो ज्यादा होगी, है ना। तो 17 में से क्या घटा रखा था, किस में से, शांत जल में से 4 घटाने के बाद 17 आया था, तो हमारी शांत जल में चाल कितनी आ जाएगी 21। अब इसी के साथ ये कह दें कि दिशा में चाल बताओ, दिशा का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप कहोगे सर शांत जल में जो चाल उसमें धारा की चाल जुड़ेगी, है ना। ध्यान रखिए इस पॉइंट को, जो शांत जल में चाल उसमें धारा की चाल जुड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि आप इन दोनों को जोड़ के कह दो सर 21 आएगी दिशा में चाल, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो इसने दे दिया नाव की चाल धारा की दिशा में, यह है 24,
और इसने दे दिया धारा की चाल जो है वो 3 है। अब नाव की चाल धारा के विपरीत में इसने पूछ लिया, नाव की चाल धारा के विपरीत में इसने पूछ लिया, है ना। तो दिशा का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन, और धारा का मतलब स्ट्रीम जो है वो है, और विपरीत का मतलब है अपवर्ड में। तो आप ऐसे मत कर देना, कहो सर 24 दिशा में चाल है, विपरीत में निकालेंगे 24 माइनस के 3, आप कहो सर 21 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम निकालेंगे, नाव की चाल शांत जल में हम निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालेंगे, नाव की चाल जो शांत जल में हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दिशा में चाल 24, इसका मतलब इसमें धारा की चाल जोड़ रखी है, जो शांत जल में चाल उसमें धारा की चाल जोड़ रखी है। कितनी है धारा की चाल? 3, इसका मतलब 3 जोड़ने के बाद में 24 आया था, तो 3 घटा दो इसमें से, 24 में से 3 घटा दो, कितना है? 21। यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 21 आ जाएगी, 21 आ जाएगी, ठीक है, समझे आप? ओके, आप इसको नोट करें, ठीक है। अब शांत जल में चाल 21 है। अब उसने क्या पूछ लिया था? उसने पूछ लिया था विपरीत में चाल, विपरीत में चाल उसने पूछ लिया था, नाव की चाल धारा के विपरीत में। तो विपरीत में क्या आ जाएगी? 21 में से 3 फिर घट जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगी विपरीत में चाल, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि नाव की चाल धारा की दिशा में, दिशा का मतलब है डाउनवर्ड में, ठीक है। दिशा में चाल का मतलब शांत जल में चाल जो चाल है उसमें धारा की चाल प्लस कर रखी है, और नाव की चाल धारा के विपरीत में, विपरीत का मतलब है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि नाव की चाल जो उसमें से धारा की चाल माइनस कर रखी है, क्या कर रखी है? माइनस। तो अब दोनों कॉन्सेप्ट आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको चाल नहीं दी मिलेगी, है ना, आपको ये कह दिया जाएगा कि 24 किलोमीटर की दूरी को, है ना, 6 आवर में पार करती है, तो आप वहां से चाल या स्पीड बना लेंगे। हमने पिछले टॉपिक में सीख लिया था स्पीड बनाना, कि डिस्टेंस कितनी पार की, कितने आवर में पार की, स्पीड का मतलब 1 आवर में कितनी दूरी पार की। अब देखो 24 किलोमीटर 6 आवर में, तो 1 आवर में कितना? 4, तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और फिर भी आपको अच्छे से और समझना है तो आप पिछली वीडियो हमारी जो चाल समय दूरी की जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, उस टॉपिक की आप वीडियो देख ले, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लेके चलेंगे, एक एक चीज समझा के चलेंगे, ओके, ठीक है। तो समझो कैसे करेंगे भाई। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पहला क्वेश्चन ये रहा, स्टीमर कवर 72 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टीम इफ स्पीड ऑफ स्टीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। यानी कि इसने कहा है स्टीमर, एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी पार कर लेता है, और धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? तो समझो, नाव की जो विपरीत में जो पार कर लेता है, विपरीत का मतलब है अपवर्ड में, ये 72 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पार कर लेता, तो स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पार कर लेता, स्पीड कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, धारा की जो गति है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब शांत जल में चाल पूछ ली इसने, नाव की चाल शांत जल में पूछ ली। शांत जल का मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये जल में चाल निकालेंगे तो शांत जल में चाल में जो 3 घटाने के बाद विपरीत में चाल आया था, तो शांत जल में चाल कैसे निकालेंगे? जो विपरीत में चाल उसमें 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि शांत जल में चाल ज्यादा होगी, विपरीत में चाल कम होगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम 3 प्लस कर देंगे, क्योंकि 3 माइनस किया तो 24 आ, 3 प्लस कर देंगे 27 आया, ठीक है। क्वेश्चन नोट किया आपने? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ए मैन कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 10 मिनट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन 30 मिनट, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में
और धारा के विपरीत में 30 मिनट में पार करता है, तो धारा की गति क्या है। तो आप इससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझ लेंगे, पहले इसका बेसिक क्या वो समझ लेंगे कि जब भी नाव की चाल धारा की दिशा में दे रखी है और नाव की चाल धारा के विपरीत में दे रखी हो, दिशा का मतलब क्या बताया था, अपवर्ड डायरेक्शन, दिशा का मतलब डाउनवर्ड है, विपरीत का मतलब अपवर्ड। मान लो ये दे रखा है 17 और ये दे रखा है हमने 13 ले लिया, ठीक है। तो हम नाव की शांत जल में चाल बता सकते हैं आसानी से और धारा की चाल भी बता सकते हैं। बोट की स्पीड भी बता सकते हैं और स्ट्रीम की स्पीड भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखो इसका मतलब है कि नाव की चाल x, धारा की चाल y, x प्लस वाई का मान दे रखा है, x माइनस वाई का मान दे रखा है, ठीक है। नाव की चाल x मान ली अगर, स्पीड ऑफ बोट x मान ले अगर, और धारा की स्पीड को y मान ले, तो x प्लस वाई का मान 17, x माइनस वाई का मान 13। तो यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। बट हम एग्जाम में जब पेपर सोल्व करेंगे तो यहाँ कैसे करेंगे, हम शांत जल में चाल कैसे निकालेंगे, दिशा में जो चाल है और विपरीत में जो चाल है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और दिशा में जो चाल है और विपरीत में जो चाल है दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं, बोट जो है उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी डाउनवर्ड में जो स्पीड है उसमें से माइनस कर देंगे अपवर्ड में जो स्पीड है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्पीड स्ट्रीम क्या आएगी, स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डाउनवर्ड में जो है इसमें से अपवर्ड में जो है वो माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को, पॉइंट बोलो। तो उसने दिया था, हम सीधा ही निकालेंगे कि 17 ही है 13 ही, दोनों को प्लस करके 2 से भाग। तो बोट की जो चाल है, नाव की चाल आ जाएगी 17 प्लस 13 बटे 2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो 17 और 13 कितने होते हैं 30, और 30 बटे 2 कितना आ जाएगा 15, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 15। और ये आ जाएगा धारा की चाल क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी 17 माइनस 13 बटे 2, है ना, 17 माइनस 13 बटे 2। 17 माइनस 13 कितने होते हैं 4, 4 बटे 2 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना, ध्यान रखें। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर नाव की चाल 17, दिशा में चाल 17, विपरीत में चाल 13 है ना, तो आप क्या करेंगे बोलो, आप ऐसा करेंगे कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। आप डायरेक्ट करेंगे पेपर में, 17 और 13 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, और धारा की चाल क्या आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, 17 में 13 गए 4, 2 से डिवाइड किया 2, ठीक है। आप इतना ही समय पेपर में लेंगे, इससे ज्यादा आप समय नहीं लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको सारा बता दिया, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे, आपको बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया तो अब 1-2 एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जो एग्जाम्पल क्या है देखो, मान लिया दिशा में चाल जो है, नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव ब्रैकेट में दिशा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब है नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में मान लिया 19, और नाव की चाल धारा के विपरीत में मान लिया 15। दिशा में चाल का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आप समझ लो, और विपरीत का मतलब है अपवर्ड। मैं लिख देता हूं यहां पे, दिशा का मतलब है डाउनवर्ड और विपरीत का मतलब है अपवर्ड। किसके केस में ही, नाव के केस में, ठीक है। तो यहां से नाव की शांत जल में चाल क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगी, क्या बताया था हमने कॉन्सेप्ट में, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 19 प्लस 15 बटे 2, 19 और 15 कितने होते हैं 34 बटे 2, तो 17 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 17, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट क्या निकालेंगे, विपरीत स्पीड ऑफ बोट यानी धारा की चाल क्या निकालेंगे, वो आ जाएगी, दोनों को माइनस करके 2 से भाग, ठीक है,
और यह आ जाएगा आपका 4/2, ये भी 2 आ जाएगा, है ना। एक चीज और याद रखेंगे, ये नहीं करना कि पेपर में कुछ भी आ गया उसको माइनस करके 2 से भाग दे दिया, उसको प्लस करके 2 से भाग दे दिया, आपको मैथ वाले सर ने बताया नहीं। आप ये चेक करें क्या दिशा में चाल दे रखी, स्पीड दे रखी, क्या स्पीड दे रखी विपरीत में, है ना। जो स्पीड दे रखी उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। कभी आप है ना डिस्टेंस को प्लस करके डिवाइड कर दो या फिर टाइम को प्लस करके, ऐसे नहीं करना, स्पीड हम लेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है असाइनमेंट का वो क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में पार करने में 10 मिनट और धारा के विपरीत में पार करने में 30 मिनट लगते हैं, और धारा की गति क्या है। A man cover 1 kilometer distance in 10 minutes in the upward direction, downward direction and 30 minutes in the upward direction, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अब देखो चाल निकालेंगे नाव की दिशा में चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, स्पीड हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्पीड, कि 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में जाता है, तो 10 मिनट के आवर बना लो, बटे में 60 आएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है तो 10 मिनट के आवर बना लो, बटे में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/10/60। अब देखो पलट के ऊपर चला जाएगा, ये 1 के बटे में 10 और गुणा में 60 जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने दूरी को किलोमीटर में ले लिया, और विपरीत में जो नाव की चाल आएगी, विपरीत में नाव की चाल क्या आ जाएगी, 1 किलोमीटर जाता है 30 मिनट में, 30/60 कर देंगे, मिनट के आवर बना लेंगे, 1 आवर में 60 मिनट होती है, 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर बन जाएंगे, तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, तो 1 गुणा 60/30 आ जाएगा, यानी इसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि नाव की चाल जब दिशा में है और विपरीत में है तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग, तो नाव की शांत जल में चाल आ जाएगी। धारा की चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग। इसने धारा की चाल पूछ ली है, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे, 6 - 2 बटे में 2, यानी कि 4/2, ठीक है। 4/2 कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। धारा की चाल क्या आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया सभी को। चलो आप इसको नोट करेंगे फिर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्पीड ऑफ ए मैन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। एक व्यक्ति की 6 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि धारा की दिशा में चाल 6 है और धारा के विपरीत में चाल 2 है, अपस्ट्रीम में 2 है, तो नाव स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या है। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ कितनी देर की, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी दिशा में, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो चाल है वो चाल कितनी देर की, 6 दे रखी है, और विपरीत में जो चाल है, विपरीत का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ जो चाल है वो कितनी देर की, 2, ठीक है। अब व्यक्ति की चाल क्या आ जाएगी, व्यक्ति या नाव आप एक ही बात है, बोट कह सकते हैं, उसकी बोट जो है वो आ जाएगी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, ठीक है। अगर दिशा में चाल और विपरीत में चाल दे रखी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, व्यक्ति की चाल आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी 8/2, ये आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4, है ना। तो आंसर हमारा कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर है, समझ आया, समझ आया तो नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है ए मैन गोज 16 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड गोज 28 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन, ही टेक्स 5 आवर इस टाइम, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, पहले तो विपरीत में चाल निकालेंगे, किसकी, नाव की, ठीक है। विपरीत का मतलब आप समझ गए होंगे, विपरीत का मतलब है अपवर्ड में, विपरीत में चाल निकालेंगे, फिर निकालेंगे चाल आप दिशा में, दिशा का मतलब अपवर्ड में निकालेंगे, ठीक है। अब इसने कहा 16 किलोमीटर जाता 5 आवर में, 5 आवर में जाता विपरीत में, यहाँ 16 किलोमीटर 5 आवर में जाता है, क्लियर। और 16 किलोमीटर यहाँ जाता है, यहाँ भी जाता है, 28 किलोमीटर जाता है,
ठीक है, यहाँ 28 किलोमीटर 5 आवर में, तो स्पीड आ जाएगी 16/5 या 28/5, ठीक है, स्पीड आ जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस बटे टाइम, 28 किलोमीटर जाता है 5 आवर में, स्पीड 28/5 या 16/5, ठीक है। अब फाइंड स्पीड ऑफ स्टीम, धारा की चाल क्या है, धारा की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी, कहा था दिशा में जो चाल, विपरीत में जो चाल, उसको माइनस करके 2 से भाग, यही बताया था ना। तो यह आ जाएगा 28/5 माइनस 16/5 और बटे में 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 28 में से 16 गए 12/5 आ जाएगा, और ये 2/1 पलट के 1/2 आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 12/10, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 1.2, धारा की चाल कितनी आ जाएगी 1.2। क्लियर है सभी को, बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए मैन गोज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम in 18 km in 4 hour and in the opposite direction in 12 hour, find speed of stream। यानी कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 4 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत में 12 घंटे में वापस आता है, धारा की चाल क्या है, ठीक है। तो व्यक्ति की जो नाव है उसकी जो चाल है विपरीत में चाल कैसे निकालेंगे, वो 18 किलोमीटर जाता है 4 आवर में, तो स्पीड आ जाएगी 18/4, ठीक है। और धारा की दिशा में दे रखी है 18 किलोमीटर 4 आवर धारा की दिशा में जाता है, ठीक है। और नाव विपरीत में जाती है, विपरीत का मतलब अपवार्ड में जाती है, तो यहाँ चाल आ जाएगी विपरीत में 12 घंटे में जाती है, तो 18/12, ठीक है। 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, स्पीड आ जाएगी 18/4, और 18 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है, स्पीड आ जाएगी 18/12। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अब इसने पूछ क्या लिया, इसने पूछ लिया कि धारा की चाल क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ ली है ना, धारा की चाल इसने पूछ ली। तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से भाग। अब इसको लिख सकते हैं 9/2, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। तो आ जाएगा दोनों को माइनस करके और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 9/2, 9 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 6/2, और ये 2/1 पलट के क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि धारा की चाल कितनी आ जाएगी, हमारी धारा की चाल आ जाएगी 3/2। यानी अगर 1.5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 3/2 ऑप्शन में नहीं है तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इतना समझ में आया आपको, बोलो, इतना आप नोट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 hour इन गोइंग 1 point to another point in the same direction and opposite direction, है ना। इफ स्पीड ऑफ स्टीम इज 1 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड स्पीड ऑफ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसने कहा व्यक्ति की शांत जल में चाल है, व्यक्ति की जो नाव उसकी शांत जल में चाल जो 5 किलोमीटर पर आवर है। यह नाव एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जाने में और वापिस आने में कुल 1 आवर का समय, 1 घंटे का समय लेते, जाने और आने में टोटल टाइम उसने दिया है। तो धारा की गति 1 है तो स्थान कितनी दूरी पर है, तो समझेंगे। ये बताओ दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, सबसे पहले तो ये बताओ दिशा में चाल कितनी आ जाएगी। आप कहोगे सर दिशा में चाल आ जाएगी, नाव की चाल 5 है, धारा की चाल 1 है ना, तो प्लस हो जाएगी, 5 + 1 कितना आ जाएगा 6, दिशा में चाल 6 आ जाएगी। कैसे आया, 5 + 1 6 आया। और विपरीत में चाल क्या आ जाएगी, विपरीत का मतलब क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो विपरीत में चाल आ जाएगी। आप कहोगे सर 5 - 1 4, विपरीत में चाल 4 आ जाएगी, ठीक है। अब विपरीत में गया तो चाल 4 थी और दिशा में गया तो चाल कितनी 6। अब दूरी मान लेंगे, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मान ली, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, इन कैल्शियम ले लेंगे हम क्या करेंगे 6 और 4 कैल्शियम ले लेंगे, ठीक है। 6 और 4 कैल्शियम कितना है 12 आया, ठीक है। तो हमने दूरी मान ली 12,
हमने दूरी कितनी मान ली 12। 12 को 6 से भाग देंगे कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ 2 आवर इसने लिए और यहाँ इसने 3 आवर लिए। ठीक है, तो कुल समय, टोटल समय, कुल समय इसने कितना लिया, कुल समय इसने टोटल टाइम लिया 3 और 2 5 आवर, है ना। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कुल समय कितना लिया है, सवाल के अकॉर्डिंग कुल समय 1 आवर है, यानी 5 यूनिट का मान 1 आ गया, तो 1 यूनिट का मान क्या आ गया 1/5। हमारा जो 1 यूनिट है उसका मान कितना आ गया 1/5। ठीक है, अब यहाँ जो टोटल डिस्टेंस 12 है 12 है, तो 12 का मान आ जाएगा 12 का 1/5, तो 12 का 1/5 क्या आ जाएगा 2.4। ठीक है, क्योंकि दिशा में चाल निकाल ली 6, विपरीत में चाल 4, दूरी मान ली 12, यहाँ 2 आवर ली, यहाँ 3 आवर, टोटल लिए 5 आवर। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग 1 आवर लिए, 1 यूनिट का मान 1/5, दूरी हमने 12 मानी, 12 का मान आ जाएगा 12 का 1/5 2.4, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी 2.4 किलोमीटर है। ठीक है, समझ आया, आप इसको नोट करेंगे। ओके, ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन में इसने कहा है ए सेलर कवर ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर एंड डाउन स्ट्रीम इन 20 मिनट, फाइंड इट विल कवर 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन हाउ मच टाइम। यह जो इसकी जो स्पीड दर की विपरीत में 2 घंटे में जाता है 1 किलोमीटर, और दिशा में 1 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लेता है। तो सबसे पहले तो इसकी चाल निकालेंगे, विपरीत में या दिशा में कोई सी भी निकाल लो, विपरीत में मान लो चाल निकालेंगे। अब विपरीत में 1 किलोमीटर 20 मिनट में जाता है। ठीक है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस 1 किलोमीटर जाता है 20 मिनट, 20 मिनट के आवर बनाए बटे में 60, बटे में कितने आ जाएंगे 60, तो यहाँ स्पीड आ जाएगी आपकी 60/20, पलट जाएगा ऊपर जाके 3 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ जाएगी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब विपरीत में गया तो दिशा में जो जाएगा वो इसने कहा विपरीत में 2 आवर लेता, दिशा में 1 आवर। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिए दिशा में चाल है, ये दिशा में चाल है। अब निकालेंगे विपरीत में चाल। विपरीत में 1 किलोमीटर जाने में 2 आवर लेता है, तो डिस्टेंस 1 आवर 1 किलोमीटर है, टाइम लेता, टाइम कितना देता है 2 आवर लेता है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर इसने दे रखी स्पीड, सीधा ही इसने स्पीड दे दी, सीधे स्पीड कितनी दे दी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड दे दी इसने डायरेक्ट 2 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ मैन या फिर बोट, नाव की शांत जल में चाल हम निकालेंगे। शांत जल में चाल क्या था, दोनों को प्लस करके, दिशा में जो चाल विपरीत में जो चाल है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड। ठीक है, तो नाव की शांत जल में चाल आ जाएगी यहाँ पे, ये जाएगी 3 + 2/2, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, अब स्टील वाटर में जो उसकी स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है। अब उसको जाना कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना, डिस्टेंस पार करनी है 5 किलोमीटर की। ठीक है, टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है। ठीक है, अब डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है 2.5 आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ 2 आवर उसको व्यक्ति को लगेंगे, है ना। यहाँ व्यक्ति को कितने आवर लगेंगे, 2 आवर उसको लगेंगे। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है ए स्टीमर टेक्स 4 टाइम्स। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये क्वेश्चन में ये कहेगा कि दिशा में जाने में जितना समय लेता, विपरीत जाने में 2 गुना समय लेता, 3 गुना समय लेता, 4 गुना समय लेता, यानी गुणा वाले सवाल आपके आएंगे, है ना। तो गुणा वाले सवाल में ऐसा सवाल आ जाए तो आप सबसे पहले नाव का और धारा का रेशियो बना लेंगे। नाव की चाल शांत जल में कितनी है और धारा की चाल का रेशियो बना लेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताता, रेशियो कैसे बनाएंगे कि नाव की जो चाल है, धारा की चाल, जितने गुणा सवाल में कहा उसमें 1 प्लस कर दो, और जितने गुणा सवाल में कहा 1 माइनस कर दो, दोनों का रेशियो बन जाएगा, है ना। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है ये, बिल्कुल इससे आसान कुछ भी नहीं होगा आपको, है ना।
जितने गुणा सवाल में कहे उसमें 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो। अगर वो कहे 2 गुणा तो 2 में 1 प्लस 1 माइनस, अगर कहे 3 गुणा तो 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ए स्टीमर टेक्स 4 टाइम्स ए स्टीमर steamer takes 4 times time in going upward direction then downward direction. If speed of steam is 6 km per hour, then find speed of steamer in still water. एक स्टीमर नदी की दिशा में जाने में जितना समय लेता, विपरीत जाने में 4 गुना समय ये लेता है। धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर, स्टीमर की गति या नाव की गति क्या है? तो इसने कहा 4 गुना समय लेता, तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे और 4 में से 1 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। अब धारा की चाल 3 है, 3 का मान सवाल में कितना दिया, 3 का मान सवाल में 6 दिया है, 3 का मान 6 दिया। आप बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई ये कर दिया। ठीक है, तो नाव की स्टीमर की चाल निकालने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 10। कितना आंसर आ जाएगा, 10। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, नाव की चाल और धारा की चाल जब भी निकालनी है, गुणा वाले सवाल दे रखे हैं कि विपरीत में इतने गुणा समय लेती, अब डायरेक्ट गुणा वाले में 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो। ठीक है, समझ आया? बोलो कॉन्सेप्ट क्या इसका मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये कि दिशा में जो चाल दे रखी मान लो और विपरीत में जो चाल दे रखी है, इसने कहा जो समय लेती है वो 4 गुना लेती है। यहाँ पे मान ली 1 यूनिट यहाँ समय ली, यहाँ 4 यूनिट इसने लिया है, तो जो स्पीड का रेशियो, चाल का रेशियो क्या आ जाएगा, चाल का रेशियो 4 और 1 आएगा, है ना। चाल का रेशियो 4 और 1 आया तो क्या बताया था आपको, नाव की चाल और धारा की चाल निकालने का क्या अनुपात बताया था? हमने कहा था दोनों को प्लस करके 2 से भाग और दोनों को माइनस करके 2 से भाग, तो ये आ जाएगा 4 + 1/2 और ये आ जाएगा 4 - 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 4 क्या है, जितने गुणा दिया उसमें 1 प्लस कर दिया, और ये 4 क्या था, जितने गुणा दिया उसमें 1 माइनस कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से आप शॉर्ट में बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को करो यहाँ तक, इसको नोट करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से साफ साफ नोट्स तैयार करो।